There are two types of government which exist. One is parliamentary, the other is presidential. So let's start with the first one. Parliamentary form of government में जो head of government होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो डी फैक्टो रूलर होते हैं, उनके पास मैक्सिमम पावर्स होती हैं, रियल पावर्स जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं दैट इज द प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स होती है वो नॉमिनल होती है, सेरेमोनियल पावर्स होती है। इसके बाद हम बात करते हैं मेंबरशिप की, तो ये दोनों जो बॉडीज है प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, ये दोनों ही बैठते हैं पार्लियामेंट में। सो यस, दे होल्ड मेंबरशिप इन द पार्लियामेंट। मेन बात समझना है कि इनमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का क्या रिलेशन होता है। तो लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है हमारे देश की, यानी पार्लियामेंट। तो जब भी हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन होते हैं, आपको पता होगा कि 543 सीट्स पे इलेक्शन होते हैं, और वो सारे लोग मिला के कहलाते हैं लेजिस्लेचर, क्योंकि वो सब लॉ मेकिंग का पार्ट होते हैं। ठीक है, और एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो कि सरकार बनाते हैं, यानी लेजिस्लेचर तो बन गई, लेकिन लेजिस्लेचर में वो लोग जो कि रूलिंग पार्टी के थे, ठीक है, जिन्होंने सरकार बनाई, वो कहलाते हैं एग्जीक्यूटिव। तो ये दोनों ही मेंबर्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों ही पार्लियामेंट में बैठते हैं और साथ में फंक्शन करते हैं। ठीक है, एक होते हैं लेजिस्लेचर जो कि गवर्नमेंट प्लस अपोजिशन मिला के लेजिस्लेचर बन रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है सोली जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। सो दे आर बोथ रिस्पांसिबल टू ईच अदर, दे आर बोथ आंसरेबल टू ईच अदर। ठीक है, यानी कभी भी गवर्नमेंट अगर कुछ गलत काम भी करती है या गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने का जो राइट है वो लेजिस्लेचर के पास रहेगा। ठीक है, दैट इज व्हाई दे बोथ सिट इन द पार्लियामेंट, दे बोथ आंसर टू ईच अदर, एंड दे हैव कॉमन रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टेकिंग द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इनटू पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी सीओए, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो जो इलेक्टेड मेंबर्स थे, जो एमपी से जो इलेक्ट होकर आए थे, उसी में से जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करते हैं, अपनी कैबिनेट बनाते हैं। ठीक है, तो जो मोड ऑफ इलेक्शन होता है वो होता है थ्रू इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस हुआ तो इलेक्शन से जो एमपीज बने, उन्हीं एमपीज में से हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, अभी तक आपको ये पूरा सिस्टम देख के समझ में आ गया होगा कि इसके एग्जांपल में होगा इंडिया। इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, साथ साथ यूके या फिर कनाडा जैसे जो कंट्रीज है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मेरिट्स क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी मतलब दोनों ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों ही मिलकर कंट्री को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही आंसर देने वाले लोगों को। उसके बाद डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी इसीलिए क्योंकि देश के अलग अलग कोने से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग इलेक्ट होकर आते हैं, और वो सब मिलकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद डीमेरिट्स के क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है इसीलिए अनस्टेबिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। जो गवर्नमेंट है बहुत बार वो अनस्टेबल रहती है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में अगर इश्यूज हो गए, ठीक है, तो उसके कारण भी अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे जो हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों ही होंगे, वो होंगे प्रेसिडेंट। कोई प्राइम मिनिस्टर की बॉडी एग्जिस्ट नहीं करेगी, कोई प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन यहाँ पे रहेगा ही नहीं। मेंबरशिप इन पार्लियामेंट नो। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वो एक सेपरेट बॉडी है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट होकर आएंगे, जो इस कंट्री में इस सिस्टम में जो पार्लियामेंट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर को होल्ड करेगी। ठीक है, यानी यहाँ के पार्लियामेंट में सिर्फ लेजिस्लेचर बैठेगा। जो प्रेसिडेंट है वो होंगे एग्जीक्यूटिव का हिस्सा, क्योंकि लोगों ने उनको डायरेक्टली इलेक्ट किया है, और ये जो होंगे वो अलग सेपरेट जगह पे उनकी पूरा इनका ऑफिस होगा। लेकिन जो पार्लियामेंट होगा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देश का लेजिस्लेचर बैठेगा। मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है दे आर सेपरेट। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होंगे, जो प्रेसिडेंट होंगे, उनकी अलग ऑफिस होगी, और जो भी लेजिस्लेचर होगा वो सब वहाँ के पार्लियामेंट में बैठेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट को असिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रेसिडेंट चूज करते हैं, और वो किसी को भी अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना सकते हैं, किसी को भी अपना कैबिनेट मिनिस्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए, दैट इज इंडिपेंडेंट। यहाँ पे सिर्फ इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, जो प्रेसिडेंट बना, ठीक है, दैट पर्सन इज इंडिपेंडेंट टू चूज एनीबॉडी, हिज फ्रेंड, रिलेटिव, टू एनीवन, ठीक है, टू मेक हिम और हर द कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद आप ये समझ चुके होंगे कि इसका एग्जांपल होगा यूएसए, उसके बाद फ्रांस, इन सारे देशों में क्या एग्जिस्ट करता है, या फिर ब्राजील, इन देशों में एग्जिस्ट करता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके मेरिट्स क्या है, इसके मेरिट्स है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इशू नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ही इज नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, तो वो स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट में। उसके बाद यहाँ पे जो डीमेरिट्स है वो ये है कि यहाँ पे जो रिस्पांसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो एक ही आदमी के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो बहुत चांसेस है कि जो पावर होल्ड कर रहा है प्रेसिडेंट, या कोई भी जो प्रेसिडेंट हो वो कभी भी उस पावर का मिसयूज कर सकता है। ठीक है, दिस इज अ कंटीन्यूअस थ्रेट, और यहाँ पे हो सकता है कि डाइवर्सिटी एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, तो यूजुअली वैसे देश जहाँ पे डाइवर्स पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चुनना ज्यादा सही रहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा देश जहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी है तो वहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक बेटर ऑल्टरनेटिव रहेगा। सो विद दिस आई होप द